कीचड़ भरे तालाब में कमल, प्रतिकूल परिस्थितियों से ऊपर उठना। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। अर्जुन अपनी अडिग भावना और असीम जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। वह अपनी विधवा मां मीरा के साथ रहते थे, जो उनकी मामूली जरूरतों को पूरा करने के लिए बुनकर के रूप में अथक काम करती थी। उनका गांव सुरम्य होते हुए भी विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा था। इस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया था, जिससे कभी हरे भरे खेत सूख गए और तालाब सूख गए। किसानों को अपने परिवारों का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था और आशा एक दुर्लभ वस्तु थी। एक दिन जब अर्जुन सूखी नदी के किनारे घूम रहे थे, तो उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक कीचड़ भरे तालाब में एक छोटा सा कमल का फूल। यह पूरे क्षेत्र में एकमात्र कमल था और इसकी जीवंत गुलाबी पंखुड़ियां नीरस पृष्ठभूमि में उभरी हुई थीं। अर्जुन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि इतना नाजुक फूल इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे पनप सकता है। अपनी अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर अर्जुन प्रतिदिन कमल के दर्शन करने लगे। वह तालाब के किनारे बैठकर उस फूल को देखता रहता था, जो हवा में खूबसूरती से लहरा रहा था। उसे चारों ओर फैली गंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह उनका दैनिक अनुष्ठान बन गया, व्याप्त निराशा के बीच प्रेरणा का स्रोत। एक शाम जब अर्जुन कमल देख रहे थे, गुरुजी नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आया। गुरुजी एक श्रद्धेय संत थे, जो अक्सर ग्रामीणों को ज्ञान प्रदान करते थे। युवा अर्जुन, तुम इस कीचड़ भरे तालाब के पास इतना समय क्यों बिताते हो? गुरुजी ने पूछा। उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। अर्जुन ने कमल की ओर देखा और फिर गुरुजी की ओर देखा। क्योंकि गुरुजी, यह कमल मुझे कुछ अनमोल सिखाता है। यह विपरीत परिस्थितियों में भी पनपता है, कीचड़ से ऊपर उठता है और खूबसूरती से खिलता है। यह मुझे याद दिलाता है कि सबसे कठिन समय में भी आशा है। गुरुजी मुस्कुराए और सिर हिलाया। अर्जुन, तुम एक गहन पर्यवेक्षक हो। कमल वास्तव में एक गहरा संदेश देता है। जिस प्रकार यह कीचड़ से ऊपर उठता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी गंभीर क्यों न हों। जब गुरुजी ने बोलना जारी रखा, तो अर्जुन ने ध्यान से सुना। प्रतिकूल परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति में दो गुण होने चाहिए, लचीलापन और सकारात्मक दृष्टिकोण। लचीलापन कमल की तरह हमें उस गंदगी का सामना करने की अनुमति देता है, जो जीवन कभी कभी हम पर फेंकता है। दूसरी ओर, एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें सुंदरता देखने में मदद करता है, सबसे अंधकारमय समय में भी। अर्जुन और अधिक जानने के लिए उत्सुक थे। लेकिन कोई इन गुणों को कैसे विकसित कर सकता है गुरुजी? गुरुजी ने उत्तर दिया, लचीलापन चुनौतियों का डटकर सामना करने, उनसे सीखने और मजबूत होने से आता है। यह एक पेड़ की तरह है, जो हवा से झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं है। जहां तक सकारात्मक दृष्टिकोण की बात है, यह एक विकल्प है जिसे हम हर दिन चुनते हैं। हम कीचड़ पर ध्यान केंद्रित करना या उससे परे देखना चुन सकते हैं, जैसे कमल करता है। अर्जुन ने गुरुजी के ज्ञानपूर्ण शब्दों को आत्मसात करते हुए सोच समझकर सिर हिलाया। उस दिन से उन्होंने कीचड़ भरे तालाब में कमल की तरह लचीलापन अपनाने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने का संकल्प लिया। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, अर्जुन को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सूखा जारी रहा, जिससे उनके परिवार और पूरे गांव का जीवन और भी कठिन हो गया। लेकिन अर्जुन अविचल रहे। उन्होंने बुनाई में अपनी मां की मदद की, गांव वालों को सांत्वना दी और कमल की उपस्थिति से शक्ति प्राप्त करते हुए वहां जाना जारी रखा। एक विशेष रूप से झुलसा देने वाला दिन, जब आशा कम होती दिख रही थी, अर्जुन ने एक चौंकाने वाली खोज की। कीचड़ भरा तालाब, जो लगातार सिकुड़ रहा था, धीरे धीरे बारिश के पानी से भर रहा था।
लंबे समय से प्रतीक्षित मानसून आ गया था। आसमान से बारिश की पहली बूंदें गिरते ही गांव में उत्साह फैल गया। सूखी धरती ने बहुमूल्य नमी को सोख लिया और ग्रामीण आश्चर्यचकित होकर देखते रहे, क्योंकि खेत एक बार फिर हरे होने लगे। हालांकि अर्जुन अपनी खुशी नहीं रोक सका। वह कमल तालाब की ओर दौड़ा और देखा कि एक बार अकेला कमल कई गुना बढ़ गया था। दर्जनों कमल के फूल अब पानी की सतह पर सज रहे थे। उनकी गुलाबी पंखुड़ियां बारिश में चमक रही थीं। गुरुजी, जो दूर से देख रहे थे, अर्जुन के पास आए और कहा, देखो मेरे प्रिय अर्जुन, जिस तरह तुम विपरीत परिस्थितियों में भी लचीले और सकारात्मक बने रहे, उसी तरह प्रकृति के पास भी खुद को फिर से जीवंत करने का अपना तरीका है। कमल, तुम्हारी तरह गांव एक बार फिर फला फूला है। ग्रामीणों ने गीतों और नृत्य के साथ प्रचुरता की वापसी का जश्न मनाया। अर्जुन, जो अभी भी परिवर्तन से आश्चर्यचकित था, जानता था कि कीचड़ भरे तालाब में कमल ने उसे जीवन की स्थायी सुंदरता की याद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल बीतते गए और अर्जुन एक युवा व्यक्ति बन गया, जो अपनी अटूट भावना के लिए जाना जाता था, ठीक उसी कमल की तरह जिसकी उसने अपनी युवावस्था में प्रशंसा की थी। वह एक जिज्ञासु लड़के के रूप में नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए आशा और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में कमल तालाब का दौरा करता रहा। और इस तरह कीचड़ भरे तालाब में कमल की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, जो सभी को याद दिलाती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मानव आत्मा कमल की तरह विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठ सकती है और कीचड़ के बीच खूबसूरती से खिल सकती है। जिंदगी